जी हाँ, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको नहीं पता कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। इसके अंदर जो ट्रेडर होता है वो जो एक्सचेंज है, किसी भी एक्सचेंज जिस एक्सचेंज को भी वो यूज़ करते हैं, उधर से जो जो कॉइन है या टोकन है उसको बोरो करता है, उधार लेता है, कर्ज़ पर लेता है और उसको मार्केट में बेच देता है। और वो क्यों बेच देता है वो ये क्योंकि जब भी कोई चीज़ को बेचा जाता है तो उससे उनका आइडिया ये होता है कि उसकी प्राइस को नीचे गिराया जाए। शॉर्ट सेलिंग का मेन आइडिया ही यही है कि किसी चीज़ की प्राइस को जिसको शॉर्ट सेल किया जाता है उसकी प्राइस को गिराया जाए, नीचे लाया जाए। तो जब कोई ट्रेडर शॉर्ट सेल करता है तो वो इस उम्मीद पे ट्रेडिंग करता है कि प्राइस जब वो शॉर्ट सेल करेगा, इसी तरह और बहुत सारे लोग भी शॉर्ट सेलिंग करेंगे तो उस टोकन उस कॉइन की प्राइस नीचे आएगी और जब प्राइस नीचे आएगी तो वो उसको चीप प्राइस पर ख़रीद कर जब जिस एक्सचेंज से वापस लिया होता है उनको वापस बेच देंगे। और इसका जो डिफरेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो उनका प्रॉफिट होता है। तो शॉर्ट सेलिंग का आइडिया ये होता है कि प्राइस को नीचे गिराया जाए और फिर प्रॉफिट बनाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेकेड शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग होती है उस मेन आइडिया उसमें भी यही होता है कि प्राइस को गिराने का, क्योंकि जब प्राइस गिरती है किसी चीज़ की, किसी टोकन की, तो वो उसको दोबारा से मार्केट से सस्ता उठाकर उसको एक्सचेंज को वापस कर देते हैं और जो डिफरेंस होता है उससे वो अपना प्रॉफिट बनाते हैं। अब नेकेड शॉर्ट सेलिंग और सिंपल शॉर्ट सेलिंग में फ़र्क क्या है दोस्तों? इसमें फ़र्क ये है कि सबसे पहले ये शॉर्ट सेलिंग जो है वो लीगल है। ओके, यानी जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, जैसे बाइनेंस, जैसा आपको यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत सारी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। ये थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं। तो जो शॉर्ट सेलिंग होती है, क्योंकि वो लीगल है, तो जितनी भी अच्छी और बड़ी एक्सचेंजेस हैं उन सब पर आपको वो अवेलेबल होगी, वहाँ पर कोई भी जाकर शॉर्ट सेलिंग कर सकता है। जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग है वो इलीगल है। ओके, इसका मतलब है कि जितनी भी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, जितनी भी मेन एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर आपको उसकी ऑप्शन नहीं मिलेगी नेकेड शॉर्ट सेलिंग की। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि शॉर्ट सेलिंग में जो ट्रेडर होता है वो एक्सचेंज से कोई टोकन या कॉइन को बोरो करता है, उसको सेल करता है और फिर लो प्राइस पर बाय करके प्रॉफिट बनाता है एक्सचेंज को वापस करने के बाद। जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग होती है उसके अंदर जो ट्रेडर होता है वो कोई भी चीज़ एक्सचेंज से बोरो नहीं करता और ना ही अपने पास से कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई चीज़ स्पेंड करता है। वो सिंपली ये करता है, वो उसके पास जो चीज़ नहीं होती वो उसको मार्केट में जाके बेच देता है और ठीक है। और उसके बाद वो ये उम्मीद करता है शॉर्ट सेलिंग की तरह, नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग की तरह, कि उसकी प्राइस गिरेगी, जब प्राइस गिरेगी तो फिर वो उसको सस्ते में उठा के बेच देगा और इस तरह से वो अपना प्रॉफिट बनाएगा। ये इलीगल है इसलिए कि इसलिए क्यों क्यों इलीगल है? ज़ाहिर है कि एक चीज़ जो उसके पास है ही नहीं किसी के पास, वो उसको कैसे बेच सकता है? जो शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग में जो मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा फ़र्क है, वो यही है कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर आप एक्सचेंज से जो ट्रेडर होता है वो कॉइन बोरो करता है, उधार लेता है, कर्ज़ लेता है और फिर वो उसको वापस भी करता है। लेकिन नेकेड शॉर्ट सेलिंग में आप जो ट्रेडर होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता और उसको जाके मार्केट में बेच देता है। आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे ही जैसे कि एक मार्केट कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, कोई आपको कहे कि वो आपको एक चीज़ बेच रहा है, आप उसको उस चीज़ के पैसे भी दे दें और उसके पास वो चीज़ हो भी नहीं। तो ये एक तरह से उस तरह का फ्रॉड होता है, इसलिए ये इलीगल है। और बहुत सारी जगहों पे, बल्कि मैंने तो अभी तक इसको कहीं नहीं देखा कहीं कहाँ पे इसको आप कहीं किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हैं। एक तीसरी चीज़ जो होती है, एक दो फ़र्क आपको मैंने बता दी, और तीसरी चीज़ शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग में जो है वो ये डिफरेंस है कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर जो आपका जो लॉस है, अगर आपको ट्रेड में लॉस हो रहा होता है तो आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपका अनलिमिटेड लॉस होता जाएगा। लेकिन जो नेकेड शॉर्ट सेलिंग है उसके अंदर आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर कहीं मैंने कहीं नहीं देखा, अगर कहीं होती है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी ही है तो जो नॉर्मल शॉर्ट सेलिंग है उसको सीखें, उसको समझें और फिर सिर्फ उस तक रहें, उसको करें। तो ये दोस्तों मेन फ़र्क होता है शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग में। नंबर 1, एक इलीगल है, दूसरा लीगल है। नंबर 2, एक के अंदर जो ट्रेडर है फंड्स बोरो करता है और फिर बेचता है, और दूसरा जो है उसके अंदर उसके पास कोई चीज़ भी नहीं होती और उसको बेच देता है। और नंबर 3, जैसा मैंने आपको बताया कि एक उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग के अंदर आपका जो लॉस है, अगर आपको हो, जो कि बहुत दफ़ा होता है, वो लिमिटेड होता है, लेकिन
नेकेड शॉर्ट सेलिंग के अंदर लॉस जो है अनलिमिटेड हो सकता है, इसलिए अगर आपको कहीं नज़र आए भी तो उससे दूर भागें। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको शॉर्ट सेलिंग और नेकेड शॉर्ट सेलिंग का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।